आइए बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है। ये वैसे तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वो सेल जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसे ही बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन है पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी कि यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसमें प्रेजेंट एटम्स उसके वॉल्यूम को कितना ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन। और परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर इंटू 100। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर की कि पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती क्या है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 एटम जो हैं इन पर ध्यान दीजिए। एक तो 2 कॉर्नर वाले और एक ये सेंटर वाला। अब इसको हमने इस तरह से ड्रॉ किया है। आप देखिए, ये कॉर्नर के 2 एटम हो गए और ये सेंटर का एटम हो गया। आप देखेंगे, ये यदि आप देखो इस यूनिट सेल में, तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में डिस्टेंस है। बच्चों पर ऐसा नहीं होता है, ये तो केवल पॉइंट आउट किया गया है कि यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट है। जबकि जो यूनिट सेल है उसके अंदर एटम्स इस तरह से, ये 3 एटम्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि कोई डिस्टेंस नहीं है बीच में। एक दूसरे को पूरा इन्होंने टच किया हुआ है यूनिट सेल के अंदर। तो इन 2 और ये मिड वाले एटम को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, हमने यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और ड्रॉ की है और यहाँ पर की है। अब इसको ऐसा कर लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं, जैसे कि ये हो गया A, ये B, ये C, ये D, E, F, ये G और ये H। अब आप देखिए, इसमें हम मानते हैं कि यूनिट सेल का जो एज है वो कितना है, A। जैसे ये A हो गया, ये A हो गया, जो एज है इसका A मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये E से D तक ये एज है, तो ये हमने A मान लिया। ये एज है, ये A मान लिया। इधर से F से लेके E तक ये भी एज है, ये हमने A मान लिया। अब F से लेके D तक ये एज नहीं है, इसको हम B मान लेते हैं। और देखो, A से लेके F तक का जो डिस्टेंस है इसको हम C मान लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए अब हम वर्क करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं बच्चों। आप देखिए EFD और AFD। तो पहले इन ट्राइंगल के से हम क्या करते हैं, B की वैल्यू निकालते हैं इस ट्राइंगल से और इससे C की निकालते हैं। तो चलिए लिखते हैं, इन ट्राइंगल EFD में क्या होगा बच्चों, जो B स्क्वायर है वो A स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और देखिए क्या आएगा, 2A स्क्वायर। यानी B स्क्वायर कितना आया हमारा, 2A स्क्वायर। यहाँ से इस ट्राइंगल से हमने B स्क्वायर निकाल लिया। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल देखिए AFD। तो C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखो B स्क्वायर, देखिए बच्चों, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो हम यहाँ पर 2A स्क्वायर रख देते हैं प्लस A स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, 3A स्क्वायर। और C इक्वल टू √3A। ये हमारी C की वैल्यू निकली। ये B स्क्वायर था, ये C यहाँ पर, यानी कि है A से लेके F तक का जो डिस्टेंस हमने C माना है वो क्या हो गया, √3A। अब आप ध्यान दीजिए, जो C है
उसमें ए से लेके एफ तक का डिस्टेंस हमने सी माना है। इसमें हाफ सर्कल ये आ रहा, ये कंप्लीट सर्कल है, और ये हाफ सर्कल इसमें यहाँ आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ये रेडियस है, देखिए आर, ये आर यहाँ से लेके यहाँ तक का, एक आर इधर, और ये आर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस में 4 टाइम्स क्या आया है, आर, यानी रेडियस। तो क्या हम सी को इक्वल टू 4r भी मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि इसमें रेडियस 4 आए हुए हैं, तो हमने लिखा c इक्वल टू 4r। अब इसको 1 लिख देते हैं और इसको 2 लिख देते हैं। अब देखिए ये भी वैल्यू c की है और ये भी वैल्यू c की है, तो हम इनको इक्वल कर देते हैं। क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखते हैं बच्चों, अंडर रूट 3a इक्वल टू 4r, और a कितना हो जाएगा, 4r अपॉन अंडर रूट 3। देखिए बच्चों ये हमने a निकाल दिया है। अब हम यदि पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स और एक वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, देखो क्यूब होता है, वो जो यूनिट सेल है वो क्यूब है, और क्यूब का वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा बच्चों, एच का क्यूब। ये तो फॉर्मूला ही होता है, क्योंकि यूनिट सेल क्या है, क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एच का क्यूब। अब देखिए ए को हमने, क्योंकि ए किसके इक्वल है, 4r। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ज़रा ध्यान से देखेंगे कि हमने ए को किसकी फॉर्म में लिखा है, r की, और सारा वर्क ही हमारा यहाँ पर किस लिए हुआ है कि हम a को r के में लिख दें। देखिए बच्चों इससे पहले जो हमने पढ़ा है, जो पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा है, उसमें भी मैंने आपको यही बात समझाई है कि a को r की फॉर्म में लिखना होता है। देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिखना बहुत इजी था, लेकिन सारा वर्क यहाँ से यहाँ तक हम क्यों करा हमने बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ a को किसकी फॉर्म में लिखा है, r की फॉर्म में। तो यहाँ पर ध्यान देना है ये बात कि a को हमेशा r की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि लास्ट में जाके r और r कैंसिल होगा, और यदि हम a लिखेंगे तो a और r लास्ट में जाके कैंसिल नहीं होता है। अब लास्ट में देखना r और r आपको कैंसिल करना है, इसलिए a को हमेशा r की फॉर्म में ही लिखते हैं। अब देखिए हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिख लिया, कितना आया, 4r अपॉन अंडर रूट 3 का क्यूब। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 64r क्यूब अपॉन 3√3, यही आएगा बच्चों। अब देखिए हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स देखिए, सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स होता कितना है बच्चों। अलग अलग टाइप के यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होते हैं, इसका टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2, और वॉल्यूम ऑफ 1 एटम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम कितना होता है बच्चों, एटम होता है स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मैथमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, 4/3 पाई r क्यूब। तो अब निकालते हैं परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको देखो एक बार फिर देखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए 100। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एटम्स कितने हैं, 2 हैं, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, 1 एटम पाई r क्यूब, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है बच्चों, 64r क्यूब अपॉन 3√3। अब देखिए इंटू 100, क्योंकि परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, r से r कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए बच्चों हमने a को किस में चेंज करा था, r में, ताकि जो r है वो r से कैंसिल हो जाए। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.143, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। और बच्चों अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। इनको लिख के अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, चलो कर लेते हैं।
2 × 4 × पाई की वैल्यू कितनी 3.143। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 1.73 अपॉन ये कितना है बच्चों 3 × 64 नीचे 3 × 64 और परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए 100। अब देखिए जो कट रहा है उसको कट कर लेते हैं। ये आ गया 32 और फिर ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 8। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 68%। यानी कि परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन फॉर द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज 68%।